Okay, good morning. So, is my voice clear? Hello. यस सर। Okay, आवाज आ साउंड सुनाई दे रहा है ना क्लियरली या रही। यस स्लो? सर। आ Okay. 14 स्टूडेंट्स क्या है? अपना रोल नंबर्स एंड नेम दे दो चैट बॉक्स पे। ओके, सो 14 स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुका है तो वी कैन स्टार्ट। सो येस्टरडे हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि अबाउट माइक्रोवेव सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड नॉर्मल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। देन लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस। ओके, सो ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस के अंदर हम लोग का टनल डायोड आ जाता है, गन डायोड आ जाता है। सो टनल डायोड हम लोग स्टार्ट किए थे। सो बिफोर बिफोर वी स्टार्ट, can anyone tell me that what is the basic difference, what are the basic differences in between normal semiconductor devices and microwave semiconductor devices? Yesterday we discussed a few points. Okay, so among them, just one or two points from your side. Can anyone want to say? Because today we will learn about tunnel diode and gun diode, which are microwave semiconductor devices. So now my question is what are the differences in between normal semiconductor devices and microwave devices? बोलो, कोई बोलो। सर नॉर्मल डायोड में मतलब कि सर हम लोग उसको हाई फ्रीक्वेंसी पे नहीं यूज कर सकते एज कम्पेयर टू गन डायोड। गन डायोड हम लोग यूज कर सकते हैं ड्यू टू नेगेटिव रेजिस्टेंस। वो रीजन लाई करता है वो Okay, पीक वैली पॉइंट से लेके लोअर वैली पॉइंट तक। so not only गन डायोड तो एक पर्टिकुलर डायोड हो गया। तो इसमें बहुत सारा सर डायोड टन हो जा सकता है, ठीक है। जैसा कि मान लो टनल डायोड हम लोग यूज कर सकते हैं, पिन डायोड हम लोग यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स जो हम लोग का नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसमें और एक बात आ जाता है कि हम लोग का जो ट्यूब्स है, दैट मीन्स रिफ्लेक्स क्लिस्टोन, मैग्नेट्रॉन, ओके, ये सब भी हम लोग का माइक्रोवेव सिग्नल्स को जनरेट कर सकता है, माइक्रोवेव सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर सकता है। बट ड्यू टू इट्स बल्क साइज, ड्यू टू इट्स मैक्सिमम वोल्टेज ऑपरेटिंग रेंज, ओके, सो ये समटाइम्स हम लोग का स्मॉल सर्किटरी पे हेवी हो जाता है। ओके, सो जस्ट ड्यू टू दिस रीजंस हम लोग ये डायोड पे, जहाँ पे मान लो स्मॉल सर्किटरी है, वहाँ पे हम लोग कैसे एक बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर्स या फिर कैसे एक मल्टी क्लेविटी क्लिस्टोन को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। जहाँ पे पॉसिबल है दैट्स नाइस, वहाँ पे फिट करता है, वहाँ पे ओके। बट जहाँ पे मेरा स्मॉल सर्किटरी है, जहाँ पे मेरा उस तरह का स्पेस नहीं है,
ठीक है। तो उस जगह पे हम लोग ये डायोड से काम चलाएंगे। तो जो मेरा नॉर्मल ट्यूब्स एलिमेंट्स है, जो डिवाइसेस है, नॉट एलिमेंट्स, ट्यूब डिवाइसेस है, जस्ट लाइक क्लिस्टोन्स एंड मैग्नेट्रॉन, ट्रेवलिंग वेव ट्यूब, ये सब काम करता है वेलोसिटी मॉड्यूलेशन प्रिंसिपल के ऊपर। क्लियर? ये सब काम करता है वेलोसिटी मॉड्यूलेशन प्रिंसिपल के ऊपर। और हम रिपीट नहीं कर रहे कि वेलोसिटी मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो कि जो हम लोग आरएफ इनपुट प्रोवाइड करते हैं उसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल पे जो बीम इलेक्ट्रॉन्स रहता है उसका इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटिंग फोर्स मिलता है, एंड जो नेगेटिव हाफ साइकिल होता है आरएफ इनपुट का उसमें रेजिस्टिव फोर्स वो बीम इलेक्ट्रॉन्स को मिलता है। दैट इज वाई उसमें हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स ग्रुपिंग होता है या फिर पंचिंग होता है। क्लियर हुआ? ये होता है वेलोसिटी मॉड्यूलेशन जो कि ट्यूब माइक्रोवेव डिवाइसेस यूज करता है। लेकिन हम लोग जो डायोड यूज करेंगे उसमें हम लोग तो डायोड का प्रिंसिपल तो जानते हैं, डायोड कैसा होता है, एक पी टाइप एक एन टाइप। समटाइम्स यहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कुछ अरेंजमेंट्स भी देखेंगे। तो डायोड का जो प्रिंसिपल रहता है वो यह इस माइक्रोवेव रेंज पे ये नेगेटिव रेजिस्टेंस फिनोमेनन के ऊपर काम करेगा। ठीक है। तो ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस, इसका मीनिंग ही तुम लोग को समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का कुछ मूवमेंट हो रहा है ना। ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन्स का कुछ ट्रांसफरिंग हो रहा है एक बैंड से दूसरा बैंड पे, मतलब एक वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में या हायर कंडक्शन बैंड में उस इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। तो ये ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस का कुछ बेसिक पॉइंट्स कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी, तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे। जो लोग नहीं प्रेजेंट थे या नहीं रिकॉल कर पा रहे हो, यू कैन चेक माय यूट्यूब क्लास। मतलब जो क्लास हम लिए थे उसको हम यूट्यूब पे अभी तक दिए नहीं है, आज हम अपलोड करेंगे इस वीक का सारा क्लासेस, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज रहता है क्योंकि क्लास भी हमको लेना पड़ता है, देन प्रिपरेशन भी थोड़ा करना पड़ता है, देन इसीलिए नेट भी खत्म हो जाता है तुम लोग के जैसा ही। सो जो भी है कल मेरा प्रैक्टिस मतलब क्लास तो नहीं है, तो हम एक कल असाइनमेंट्स तुम लोग को देंगे। ठीक है। लास्ट दिन हमें 21 मार्क्स का मतलब 3 छोटा छोटा क्वेश्चन हम दिए थे, वो सबमिट हुआ? अभी तक हम चेक नहीं किए हैं, लास्ट डेट शायद आज है। जो लोग अभी तक नहीं किए हो प्लीज सबमिट योर आंसर्स। 3 छोटा छोटा क्वेश्चन है 7 मार्क्स का, ज्यादा बड़ा नहीं है। 2 to 3 पेजेस का एक असाइनमेंट्स का आंसर शीट बनेगा। ठीक है। तो सबमिट कर देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जो भी कुछ मेरा असाइनमेंट का क्वेश्चन है तुम लोग का यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस ध्यान में रखते हुए हम रेडी करते हैं। ठीक है। तो कल हम एक इम्पोर्टेंट देंगे, वो भी उतना भी छोटा नहीं रहेगा, 40 मार्क्स का आसपास रहेगा। तो दिस इज द असाइनमेंट नंबर 6। तो समझ रहे हो कितना सारा असाइनमेंट बहुत कोई किया भी है। ठीक है। 50% स्टूडेंट्स के ऊपर सारा अटेंड, मतलब 50% से ज़्यादा ही होगा, 60-70% स्टूडेंट सारा मतलब 1 to लेके 5 तक सबमिट कर चुका है। ओके। सो जो लोग सीरियसली कर रहे हो तुम ही लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि एग्जाम से पहले तुम लोग के सामने एक क्वेश्चन बैंक या आंसर बैंक भी बोलो तुम लोग जो बना रहे हो, तो उसका एक कॉपी तुम लोग के पास रहेगा तो वो बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। क्योंकि सिलेबस हम लोग एंडिंग फेज में ऑलरेडी आ चुके हैं, ये खत्म हो जाने के बाद हम लोग का थर्ड मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा आज। देन हम तुम लोग को ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं कि जो फिफ्थ मॉड्यूल है वो ऑलरेडी पैरेलली चल रहा है, उसमें प्रैक्टिकल रिलेटेड। ठीक है। मेजरमेंट काइंड ऑफ थिंग्स, जैसा कि हाउ टू मेजर अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ माइक्रोवेव रेंज, तो ऑलरेडी इट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, राइट। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि एटेन्यूएशन कैसे मेजर किया जाता है लैब में, लेबोरेटरी क्लास में। सो जो लेबोरेटरी क्लासेस हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो थ्योरी के साथ भी रिलेटेड है। तुम लोग फिफ्थ मॉड्यूल चेक करोगे उसमें यही सब चीज दिया हुआ है। ओके। सो फिफ्थ मॉड्यूल धीरे धीरे हो ही रहा है, फिर भी हम लोग एक बार एक क्लास में डिस्कस कर देंगे, तुम लोग को मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, क्वेश्चंस कैसा कैसा पूछा जाता है वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो बाकी रह जाएगा सिर्फ फोर्थ मॉड्यूल, तो वो भी धीरे धीरे करेंगे। हाँ डेफिनेटली फर्स्ट एंड सेकंड मॉड्यूल का भी कुछ कुछ एक दो टॉपिक्स भी छोड़ा हुआ है, वो भी हम लोग कवर करेंगे, टाइम है हम लोग के पास अभी भी। ओके। सो 1 महीना शायद है, तो आराम से हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो हम जैसे जैसे तुम लोग असाइनमेंट्स या फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ, तो उसी तरह से तुम लोग भी प्रिपेयर करो, क्योंकि माइक्रोवेव एक ट्रिकी सब्जेक्ट है। एक बुक्स फॉलो मतलब किताब देखोगे तो उसमें बहुत ही वास्ट लेंदी फॉर्मेट में, मतलब बहुत सारा डेराइवेशन, बहुत सारा इक्वेशंस। ठीक है। तो उसमें से हम लोग को सिलेक्टिव वे में स्टडी करना पड़ेगा।
एक अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टडी करना पड़ेगा। सब कुछ करने जाओगे तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम जो जो गूगल क्लासरूम में देखोगे कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, ऑलरेडी आज भी हम कुछ पोस्ट किए हैं गन डायोड के ऊपर। तो ये तुम लोगों का बात ध्यान में रखते हुए हम करते कि तुम लोगों को कैसे आसानी से समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि सडनली तुम बीच में से 2-3 पेज डेराइवेशन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंसेप्ट भी इसमें यूज होता है, बाउंडेशन थ्योरम्स और बहुत सारा मतलब न्यूमेरिकल्स भी यूज होता है, मतलब इंटीग्रेशन डेराइवेशन। सो ध्यान में रखते हैं कितना चाहिए उतना ही हम लोग को स्टडी करना है, ओके। सो बिफोर और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टडी करते हैं कि टनल डायोड क्या है। सो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स डिवाइस, जो ऑलरेडी हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है एक बैंड से दूसरा बैंड पे हम लोग का मूवमेंट होगा। सो टनल डायोड का ये नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आई थिंक तुम लोग ये देख चुके हो गूगल क्लासरूम में। सो हम नोट से और ज़्यादा नहीं बोलेंगे, इसमें तो बहुत ही अच्छा से इसका वर्किंग प्रिंसिपल मेंशन किया हुआ है, ओके। देख लेना, यहाँ पे हम 2-3 बुक्स का रेफरेंस लेके ये नोट्स बनाए हैं। सो ऑलरेडी इसमें बहुत ही अच्छा से मतलब व्हाट इज टनल डायोड, टनल डायोड का सिंबल है ये। देन टनल डायोड डॉक्टर लियो ईसा की इन्वेंट किया था, इसके इसके बाद इनको नोबेल प्राइज भी मिला है, ओके। सो टनल डायोड एंड नॉर्मल डायोड के बीच में डिफरेंस क्या है ये भी बोला गया था कि नॉर्मल डायोड जो है उसका 1000 टाइम्स ज्यादा इसमें डोपिंग किया जाता है। जो मेरा टनल डायोड रहता है उसमें जो डोपिंग कंसेंट्रेशन होता है वो नॉर्मल पीएन जंक्शन से 1000 टाइम्स ज्यादा, ओके। जो नॉर्मल डायोड होता है वो पॉजिटिव रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, एंड टनल डायोड जो है, टनल डायोड भी पॉजिटिव रेजिस्टेंस करता है, लेकिन इनका जो इसका जो वर्किंग रेंज है, वर्किंग फ्रीक्वेंसी रेंज, वो मेरा नेगेटिव रेजिस्टेंस के ऊपर काम करता है, ठीक है। देन टनल डायोड का जो ये डोपिंग कंसेंट्रेशन है 1000 टाइम्स ज्यादा, ये 1000 टाइम्स ज्यादा होने के जितना तुम इंक्रीज करोगे ना, तो कल हम एक इक्वेशन दिए थे कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डोपिंग कांस्टेंट, राइट। मतलब इसका जो जंक्शन बैरियर है वो इसका रूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे मेंशन भी है, देखो, the width of the junction barrier varies inversely as the square root of the impurity concentration। दैट मीन्स जितना तुम इम्प्योरिटी को बढ़ाओगे, जितना तुम डोपिंग करोगे, उतना हम लोग का जो जंक्शन बैरियर है, डिप्लेशन लेयर है, वो धीरे 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 नैरो हो जाएगा। वो नैरो हो जाने के चलते क्या होता है वो हम लोग डायग्राम से समझेंगे एक तो तो टनल टनल जो टनल डायोड का जो मेन फीचर है वो टनलिंग इफेक्ट है, ठीक है। टनलिंग इफेक्ट बहुत ही अच्छा से इधर लिखा हुआ है, तुम लोग इसको रीड करोगे। यहाँ पे हम और रीड नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी तुम लोग के साथ है, और रीड करने से नहीं होगा, तुम लोग इसको जब देखोगे ना बाद में तो कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इस तरह से कंप्यूटर से या मोबाइल से देख के कुछ नहीं होगा, जो लिखा हुआ है उस नोट्स को तुम लोग कॉपी में नोट डाउन करके रखोगे। यहाँ पे तो फिजिकल क्लास नहीं है, नहीं तो हम क्लास में तुम लोग को डिक्टेट करते या जो भी है। तो यहाँ से तुम लोग को हम समझा रहे हैं क्या क्या है, तुम लोग इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यह टनल डायोड के ऊपर से मेन 2 ही क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम साफ साफ 2 क्वेश्चन। एक है वर्किंग प्रिंसिपल सभी में इंपॉर्टेंट है, ओके। वर्किंग वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टनल डायोड एंड व्हाट डू यू मीन बाय टनलिंग इफेक्ट, ओके। सो टनलिंग इफेक्ट एकदम साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, और हम लोग अभी डायग्राम से एक तो समझेंगे एंड ये ग्राफ है, ग्राफ भी हम लोग देखते हैं, मेरे पास है ऑलरेडी। देन वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स इज द वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ ऑफ टनल डायोड, ओके। सो ये भी हम लोग एक डायग्राम से समझेंगे, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है, मतलब हम जो तुम लोगों को बोलेंगे वो इधर साफ साफ लिखा हुआ है, ओके। दैट मीन्स इट इज मोर देन सफिशियंट। इसका जो ग्राफ है, इसका जो सर्किट डायग्राम है, एंड दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द टनल डायोड। इक्विवेलेंट सर्किट में एक मतलब जो आर एस ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है, आर एस इंडिकेट्स द रेजिस्टेंस ऑफ द connecting leads to the tunnel diode, okay। Rn is the negative resistance region, Cd is the capacitance, okay, represents the junction diffusion capacitance, and ls is the represents the inductance of the conducting lead। so ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ये जो डायग्राम मतलब इक्विवेलेंट सर्किट देख रहे हो, इट इज working on the negative resistance region, not in the whole circuit diagram,
कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे लिखा हुआ है द इक्विवेलेंट सर्किट फॉर द टनल डायोड बायस्ड इन नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन ओनली। ओके, सो जो नेगेटिव रेजिस्टेंस जो रीजन होता है, हम लोग जो ग्राफ में अभी देखेंगे नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, ये पर्टिकुलर नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, ये जो फॉल किया है, ठीक है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस में ही उसका इक्विवेलेंट सर्किट वो ड्रॉ दिया गया है। तो अगर शॉर्ट नोट पूछा जाता है कि टनल डायोड के बारे में, तो तुम लोग नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन ये लिख सकते हो। देन फ्यू एडवांटेजेस ऑफ द tunnel diode: low cost, low noise, okay, simplicity of the installation in the circuit, then high speed, एंड कुछ डिसएडवांटेज भी है, लो आउटपुट वोल्टेज स्विंग। तो मेनली जो इसका यूज है ना, मेनली जो इसका यूज है टनल डायोड का, याद रखना, इट इज यूज्ड फॉर वेरी वेरी फास्ट स्विचिंग एक्शन। क्लियर? इट इज यूज्ड फॉर वेरी वेरी फर्स्ट स्विचिंग एक्शन, मतलब बहुत ही फर्स्ट इसका जो जंक्शन स्विचिंग होता है, मतलब जो हम लोग डायोड क्या करते हैं, स्विच ऑपरेशन के लिए भी तो यूज करते हैं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो ये टनल डायोड मतलब स्विचिंग एक्शन के लिए यूज होता है इन हाई फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स इन माइक्रोवेव रेंजेस। एक नॉर्मल पीएन जंक्शन को हम लोग माइक्रोवेव रेंज पे काम नहीं करा पाए, ठीक है, तो इस केस में हम लोग टनल डायोड यूज करते हैं, ये इसका मेन ऑपरेशन मतलब मेन एक्शन है। ओके, सो कुछ डायग्राम से हम लोग इसका समझते हैं टनल डायोड वन। देखो, सो ये भी हम मतलब एक यूट्यूब से ही कलेक्ट किए हैं। सो इसका जो मेन, ये मेरा डायग्राम बना हुआ नहीं है, जस्ट लाइक बिफोर हम एवरी क्लास में बोलते हैं, जो जो हम नेट से यूज़ कर रहे हैं, सो इसका जो सोल ओनर है तो वो क्रेडिट उनको ही जाता है। सो आई एम यूज इट एडुकेशनल पर्पस। देखो यहाँ पे जो टनल डायोड है, टनल डायोड में पी टाइप एंड एन टाइप, हम बहुत ही शॉर्टली तुम लोग को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जब तुम लोग नोट स्टडी करोगे, उसको उसमें एक्सप्लेन मतलब इलाबोरेटली उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यहाँ पे मतलब थोड़ा सा समझ लो कि क्या क्या होता है, चीज़ क्या है, तो जब तुम नोट पढ़ोगे तो अच्छा से समझ में आएगा। तो ये पी टाइप एंड एन टाइप, ठीक है। पी टाइप, देखो पी टाइप मीन्स इधर पी प्लस, ये प्लस इंडिकेट करता है कि ये हाईली डोप्ड है, हाईली डोप्ड। नॉर्मली हम लोग जब नॉर्मल डायोड लिखते हैं तो उसमें पी एंड एन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जितना प्लस लिख रहे हैं ना, समटाइम्स लिखा होता है डबल प्लस, दैट मीन्स इट इज वेरी वेरी हाईली हाईली डोप्ड। क्लियर हुआ? तो वो जो दिख रहा है यहाँ पे, इट इंडिकेट्स होल, एंड ग्रीन कलर का जो दिख रहा है इट इज इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें मेन फंडा क्या है कि ये जो जंक्शन जो फॉर्म हुआ है, इट इज वेरी वेरी नैरो बिकॉज ऑफ द हाईली डोपिंग। क्लियर हुआ? नॉर्मल डायोड में जो डोपिंग किया हुआ रहता है उससे 1000 टाइम्स ज्यादा इसमें डोपिंग किया हुआ रहता है टनल डायोड पे। जस्ट ड्यू टू दिस क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट हो जाएगा, तो डिप्लेशन लेयर का विथ बहुत ही नैरो हो जाएगा। डिप्लेशन विथ नैरो हो जाने के चलते क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट डायग्राम में समझेंगे। तो मेनली यहाँ पे जो मटेरियल यूज किया जाता है, सबसे जो कॉमन मटेरियल है गैलियम आर्सेनाइड, यहाँ पे दिख रहा है GaAs, गैलियम आर्सेनाइड। समटाइम्स इट इज मेड अप ऑफ GaSb, इसका नाम है गैलियम एंटीमोनाइट, एंड समटाइम्स इट इज मेड ऑफ विथ ओनली सिलिकॉन। ओके, सिलिकॉन से भी बन सकता है। सो यहाँ पे इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। स्ट्रक्चर मीन्स यहाँ पे जो पी टाइप है, देखो पी जो डोपिंग किया हुआ है, पी का ये डायग्राम से भी कुछ हम लोग को कंसेप्ट क्लियर होता है, क्योंकि ये जो पी टाइप है ना, पी टाइप से एन टाइप देखो बहुत ही लार्ज में दिखाया गया है, जस्ट इट इज अ अंडरस्टैंडिंग पर्पस। जो एन प्लस दिखाया गया है, एन प्लस एक बहुत ही बड़ा मतलब एक रेंज में दिखाया गया है, दैट मीन्स एन प्लस का जो डोपिंग होगा, मतलब एन एन प्लस का जो वाइड वाइड होगा, विथ होगा, ठीक है, तो वो पी प्लस से काफी ज्यादा रहेगा। क्लियर हुआ? दैट मीन्स पी पी साइड छोटा, मतलब ये फर्स्ट डायग्राम से इससे समझ में नहीं आ रहा है, इसमें तो इक्वल इक्वल दिखाया गया है, लेकिन प्रैक्टिकली जो पी प्लस साइड है वो एन प्लस साइड से काफी छोटा होता है। ओके, क्योंकि देखो एन प्लस साइड में जितना जितना मतलब हम एन प्लस को बड़ा कर देंगे, तो एन प्लस में क्या होगा, एन प्लस का मेरा मेजोरिटी कैरियर्स रहता है इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो जब ये मतलब डिफ्यूजन होके जब पी साइड के पास चला जाएगा, या जंक्शन क्रॉस करके पी साइड के पास चला जाएगा, तो एन नंबर एन साइड में जितना मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होगा, जितना मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो उतना हम लोगों का करंट भी ज्यादा मिलेगा। क्लियर हुआ? एंड साइड पे जो बॉटम साइड पे एंड अपर साइड पे, दैट मीन्स जो
टर्मिनेट एंडिंग है, वहां पे मेटल एक सिंक यहाँ पे दिया हुआ रहता है। मेटल कांटेक्ट यहाँ पे देखो कट गया है थोड़ा सा, लेकिन ये मेटल कांटेक्ट है। दैट मीन्स एन प्लस का साइड में इस साइड में एक मेटल कांटेक्ट होगा, इस साइड में एक मेटल कांटेक्ट होगा। समटाइम्स एक हीट सिंक यहाँ पे दिया जाता है, हम एक नेक्स्ट डायग्राम में दिखाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया कैसा है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक बैरियर लेके बातचीत किया गया है। बैरियर, इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेट करो। देखो ये है मेरा बैरियर, ठीक है, ये है मेरा बैरियर। क्लियर। तो इस साइड में मेरा एन साइड है, इस साइड में मेरा एन साइड है। ये नॉर्मल पीएन जंक्शन के लिए दिखाया जा रहा है, ठीक है। और इट इज अ टनल डायोड। टनल डायोड में हम बाद में आते हैं। पहले देखो नॉर्मल पीएन जंक्शन में क्या होता था, क्योंकि हम लोग मोर फैमिलियर विथ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, इतना बार हम लोग स्टडी किए हैं नॉर्मल पीएन जंक्शन, तो उससे हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग को समझने में आसान होगा, ठीक है। तो नॉर्मल नॉर्मल पीएन जंक्शन नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है। नॉर्मल पीएन जंक्शन कोई भी टनलिंग मेथड या टनलिंग कोई फिनोमेना इसमें नहीं होता है। क्लियर। तो इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स को जब तुम एक्साइट करोगे, ठीक है, दैट मीन्स जब बाहर से जब वोल्टेज, जब हम लोग को फॉरवर्ड वोल्टेज हम लोग को मिलता है, तो उस समय क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाने के साथ साथ एक बैरियर पोटेंशियल रहता है, ठीक है। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर लेवल, वो पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी पहुंच जाता है, देखो यहाँ पे नॉर्मली पहले ये था, ठीक है, जो जंक्शन बैरियर जो था, ये मेरा बैरियर है, बैरियर हाइट। तो उससे ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ना, दैट मीन्स नाउ those electrons are having more energy than the junction barrier height, they can move towards the p side। क्लियर हुआ। तो ये क्या कर रहा है, बैरियर को क्रॉस करने के बाद जंप करके, याद है ऊपर में लिखा हुआ है जंप, जंप करके इस साइड में आ सकता है। अब जंप करके इस साइड में आने का मतलब ये है कि इट कैन कंट्रीब्यूट इन करंट फ्लोइंग। क्लियर हुआ। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो हम लोग का हो रहा है कि जंक्शन बैरियर जो है मेरा, अगर इसको अगर जंक्शन बैरियर हाइट तुम लोग मानोगे, तो ये जंक्शन इलेक्ट्रॉन्स अगर इस लेवल पे है, इलेक्ट्रॉन्स अगर इस लेवल पे है, तो इलेक्ट्रॉन्स को उस साइड में जाने के लिए उसको जंप करके ही जाना पड़ेगा, जंप करके जाना पड़ेगा, इस तरह से क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्लियर हुआ। तो ये जो है ये नॉर्मल डायोड पे होता है। वायर एज इन केस ऑफ टनल डायोड, टनल डायोड के केस में हम लोग का क्या हो जाता है, ये तो प्रोसेस सेम है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर भी एक जंक्शन बैरियर हाइट होगा। तो लेकिन यहाँ पे मोर इंटरेस्टिंगली जो चीज एक होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का डोपिंग जो है, बार बार बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स का डोपिंग जो एन साइड एंड पी साइड बहुत ही ज्यादा, दैट मीन्स 1000 टाइम्स ज्यादा डोपिंग किया जाता है। तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का भी नंबर, इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा। तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा वोल्टेज देने से ही, थोड़ा सा वोल्टेज देने से ही इलेक्ट्रॉन्स का जो है एक्साइटमेंट लेवल पे चला जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स ये हाइट क्रॉस कर कर जाता है, तो वो तो डेफिनेटली वो जंप करके जा ही सकता है, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज क्रॉस करने के बाद ना, दैट मीन्स हल्का सा वोल्टेज दोगे तो ये एक्साइट करके चला जाएगा। लेकिन उससे भी अगर तुम ज्यादा वोल्टेज देने के लिए प्रोवाइड करोगे, तो उस समय क्या करता है, दो चीज होता है, ठीक है। नंबर वन, इसमें तो बहुत ज्यादा मतलब एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाता है, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाता है। एंड नंबर टू, जितना तुम हीट करते चले जाओगे या फिर वोल्टेज बढ़ाते चले जाओगे, ये जो जंक्शन है, डिप्लेशन लेयर, ये डिप्लेशन लेयर धीरे 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 नैरो होता चला जाएगा, ठीक है। अब दो चीज साइमल्टेनियसली, यहाँ पे नंबर भी ज्यादा हो गया एंड यहाँ पे डिप्लेशन जो लेयर है ये भी नैरो होते चला गया है। तो उसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है जंप के जगह पे डायरेक्टली ये बैरियर को पेनिट्रेट करके इस जगह से ये जगह पे चला जाएगा। क्लियर हुआ। दैट मीन्स वो जो बैरियर है, उस बैरियर को पेनिट्रेट करके ये इलेक्ट्रॉन्स जो है साइड चेंज कर सकता है। क्लियर हुआ। तो ये जो फेनोमेना है इसी को ही बोला जाता है टनलिंग, ठीक है। तो हम लोग ये जो टनलिंग प्रोसेस है ये क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ये टनलिंग को इसी तरह से डिफाइन किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स एक पोटेंशियल बैरियर मतलब एक सर्टेन अमाउंट पे इसको एक्साइट करने के वजह से इलेक्ट्रॉन, इतना फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाता है, वो मतलब और जंपिंग के लिए वेट नहीं करेगा, ये एक इतना एनर्जी हो जाता है कि इट कैन पेनेट्रेट द जंक्शन बैरियर। क्लियर हुआ।
तो इसी तरह से मतलब टनलिंग फेनोमेनन होता है। लेकिन नॉर्मल पीएन जंक्शन पे ये मतलब ये इस तरह से पेनिट्रेट करके जंक्शन को नहीं जा सकता है इस साइड से इस साइड में। ठीक है, तो यही है मेनली मेरा बैंड एक जंक्शन बैरियर के साथ इसका एक्सप्लेनेशन। तो टनलिंग क्या है, टनलिंग हम बोल रहे हैं कि बार बार मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टनलिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यू कैन गेट इट फ्रॉम हेयर ऑल्सो। ओके, टनलिंग इफेक्ट क्या है, तो जस्ट हेवी द heavy doping provides a large number of majority carriers. Because of the large number of carriers, there is much deep activity in p and n sections. This causes many valence electrons to have their energy level raised closer to the conduction region. Therefore, it takes only a very small applied voltage to cause conduction. ठीक है, that means वो जो है हल्का सा वोल्टेज देने में ही वो पेनिट्रेट करके पी एन साइड से पी साइड में आ सकता है। दिस इज द टनलिंग इफेक्ट। क्लियर हुआ? तो अब इसका अगर बैंड डायग्राम से अगर इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो देखो, ये जो है अगर तुम लोग के पास कोई भी बुक है, ठीक है, लियाओ का बुक है, ऑलरेडी अपलोडेड है गूगल क्लासरूम में, तो देख सकते हो, अगर नहीं है तो, कि ये बैंड डायग्राम से भी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है ओ पॉइंट, दैट मीन्स नो बायस कंडीशन। नो नो ओ पॉइंट मीन्स नो बायस कंडीशन। तो यहाँ पे ओ पॉइंट कौन सा है, एक बार थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं हम लोग, ये वाला। ओके, इस पॉइंट, दैट मीन्स जहां से हम लोग का ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स का जस्ट एकदम सेंटर, ये दिस इज कॉल्ड एज ओ पॉइंट। तो ओ पॉइंट में हम लोग कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किए, तो क्या होगा, करंट भी हम लोग का इस पॉइंट पे नहीं मिलेगा। तो एक हम लोग किए ओ पॉइंट, एक हम लोग करेंगे ए पॉइंट, दैट मीन्स जब नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है जंपिंग फिनोमेनन के साथ। ठीक है, ए पॉइंट, एक हो जाएगा पी पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे हम लोग का मैक्सिमम करंट मिलेगा, उसके बाद हम लोग का नेगेटिव रेजिस्टेंस स्टार्ट होता है। नेगेटिव रेजिस्टेंस पॉइंट स्टार्ट होने का मतलब क्या है, देखो ये जो है ये पिक पॉइंट है, दैट मीन्स फर्स्ट हम लोग जो वोल्टेज ओ पॉइंट में कोई भी करंट नहीं मिलेगा, देन धीरे धीरे हम लोग वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, करंट भी इंक्रीज हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉर्मल डायोड फिनोमेना। नॉर्मल वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में भी यही यही चीज होता है। ठीक है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद जो है ना टनलिंग होने लगेगा। टनलिंग होने के साथ, अब तुम लोग बोलोगे सर तो टनलिंग में तो करंट और भी ज्यादा होगा, नहीं, टनलिंग पॉइंट में जो हो रहा है ना, एक साथ सारा इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करके दूसरा साइड पे चला जा रहा है, तो उससे क्या होगा, जो हायर स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स था, ठीक है, जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स का दो चीज होता है, एक एक होता है हाई मास लो वेलोसिटी, और एक होता है हाई मास, एक होता है हाई मास लो वेलोसिटी, एक होता है लो मास हाई वेलोसिटी। ठीक है, मतलब अपोजिट, हाई मास लो वेलोसिटी, लो मास हाई वेलोसिटी। तो जो लो हाई मास जो लो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एनर्जी लूज करके नीचे तरफ नीचे बैंड में आ जाता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लूज हो जाने के कारण यहाँ पे मतलब करंट का डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट, ये गन इफेक्ट में और भी क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स ऊपर बैंड से नीचे बैंड में एनर्जी लूज करके आ जा रहा है। तो ये जो है ये एक नेगेटिव रेजिस्टेंस बोला जाता है, दैट मीन्स ये वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट का डिक्रीमेंट हो रहा है। फिर जाके एक सर्टेन पॉइंट आएगा जहाँ पे हम लोग का वैली पॉइंट बोला जाएगा, वहां पे सारा कुछ जंक्शन फंक्शन ब्रेक हो जाएगा, जैसा नॉर्मल डायोड में भी होता है। एक मान लो रिवर्स बायस तुम लोग दे रहे हो, तो एक सर्टेन पॉइंट पे जाके रिवर्स बायस का भी जंक्शन ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से जिस पॉइंट के बाद और कुछ डायोड्स में बचेगा नहीं, फिर उसके बाद वोल्टेज जब जब बढ़ाओगे उसी तरह से करंट भी इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये था मेरा मतलब एक वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जहां पे हम लोग बात कर रहे थे कि ओ पॉइंट मतलब हम लोग कोई भी करंट, सॉरी, कोई भी वोल्टेज प्रोवाइड नहीं किए हैं, तो हम लोग का करंट इसमें जीरो मिलेगा। तो बैंड डायग्राम के साथ इसको अगर समझते हैं तो दिस वन, यहाँ पे हम लोग का 4-5 डायग्राम मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि नो बायस कुछ पॉइंट्स हम लोग को दिखाए हैं, मतलब बैंड का क्या क्या अंतर हो रहा है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग जो है ये एक वैलेंस बैंड है, यहाँ पे ये यहाँ पे मतलब एन टाइप रीजन में वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है। इस साइड में पी साइड में वैलेंस बैंड है, कंडक्शन, नीचे वाला वैलेंस है, ऊपर वाला कंडक्शन है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जब 0 पॉइंट है, तो इसमें कोई भी मतलब ये डिप्लेशन रीजन इतना बड़ा है, मतलब उस केस में
ताकि इलेक्ट्रॉन्स एक जगह इसको क्रॉस करके इस जगह पे नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कोई भी करंट फ्लोइंग नहीं है। तब जाके हम लोग धीरे धीरे फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं, दैट मीन्स ए पॉइंट। ठीक है, फॉरवर्ड बायस धीरे धीरे जब कर रहे हैं तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स जो है ये डिप्लेशन लेयर भी धीरे धीरे नैरो हो रहा है, और ये कंडक्शन बैंड जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, देखो यहाँ पे, ये अगर ऑब्जर्व करोगे, ये वाला हाइट, यहाँ पे इस हाइट का थोड़ा सा मैटर है, ये वाला हाइट का थोड़ा सा मैटर है। ठीक है, देखो यहाँ पे धीरे धीरे ये क्लोज आते जा रहा है, ये जो स्काई ब्लू कलर का लाइन है, स्काई ब्लू कलर का लाइन है, दोनों के बीच में अंतर है। ठीक है, फिर जब हम लोग फॉरवर्ड बोथ बायस दिए, देखो ये लाइन थोड़ा सा क्लोज आ रहा है, लाइन क्लोज आ रहा है। जितना लाइन क्लोज आ जाएगा क्या होगा, इसको इधर जाने में बहुत आसान हो जाएगा, ये गैप कम होता चला जाएगा। क्लियर हुआ? दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ही यहाँ पे शो किया गया है। देखो यहाँ पे दिया गया है वही सेम डायग्राम, ये जो कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड है, यहाँ पे मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है कंडक्शन बैंड से, इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, मतलब बहुत ही कम रेट में, मतलब पहुंचेगा नहीं, क्योंकि उसमें जीरो पॉइंट जो है, जीरो पॉइंट में कोई भी वोल्टेज नहीं है, नो बायस कंडीशन, नो बायस कंडीशन में हम लोग का कोई भी करंट नहीं मिलता है। तो इधर से मतलब इस तरह से इसको ट्रैवल करना पड़ेगा, यहाँ पे वही इंडिकेट किया है। लेकिन ये हो सकता है एक आध चला भी जाए, लेकिन बहुत ही करंट इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन इस केस में जब पॉइंट ए हो रहा है, यहाँ पे ये जो स्काई स्काई कलर लाइन है, दैट मीन्स ये दोनों के बीच में जंक्शन बैरियर का हाइट कम होते जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्शन बैंड, जो एन टाइप का कंडक्शन बैंड है, इससे इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप का वैलेंस बैंड में बहुत ही आसानी से पहुंच रहा है। तो और भी एक पॉइंट देखते हैं क्या है, फॉरवर्ड बायस वी। ठीक है, फॉरवर्ड, पहले ये वाला डायग्राम देखेंगे, पहले ये वाला राइट साइड का डायग्राम देखते हैं, इसमें क्या होता है। राइट साइड ग्राफ याद है ना, पी पॉइंट कहाँ पे है, पी पॉइंट इज एकदम पीक पे, दैट मीन्स जहाँ पे हम लोग का मैक्सिमम करंट मिल रहा है, एंड वी पॉइंट इज जहाँ पे एकदम हम लोग का वैली पॉइंट है। ठीक है, दैट मीन्स ये जो नेगेटिव रेजिस्टेंस का जो रीजन है, पहला वाला पी, एंड वैली पॉइंट इज द लोअर वन। सो पी पॉइंट मीन्स जहाँ पे हम लोग का मैक्सिमम करंट मिल रहा है। देखो ये वाला डायग्राम राइट साइड में इधर एरो दिया हुआ है, उसके बाद ये वाला डायग्राम वी पॉइंट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है मेरा एन टाइप, ये लाइन फॉलो करोगे, ठीक है, ये स्काई ब्लू कलर का लाइन, यहाँ से ये लाइन नीचे तरफ आ गया है। ठीक है, दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड एंड मतलब एपी मतलब जो तुम्हारा एन टाइप का जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड है, एंड पी टाइप का जो वैलेंस बैंड है, दोनों एकदम इक्वल इक्वल लेंथ पे आ गया है। ठीक है, डिप्लेशन लेयर रीजन इतना नैरो हो गया है, एंड दोनों ये कंडक्शन बैंड इतना नजदीक आ गया है, तो इसमें इजीली इलेक्ट्रॉन्स कैन ट्रांसफर फ्रॉम दिस डायरेक्शन। ओके, सो एन टाइप से पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स विल गो फ्रीली, इसमें कोई भी रेजिस्टेंस इतना ज्यादा वर्क नहीं करेगा। तो इसमें हम लोग का मैक्सिमम करंट मिल रहा है, सब कुछ मतलब ये जो है स्काई ब्लू कलर लाइन से ही हो रहा है। पहले था बहुत ज्यादा, फिर थोड़ा सा नीचे हुआ, फिर देखो अभी इस कंडीशन में इसमें मतलब एकदम इक्वल इक्वल आ गया है। देन जाके वैली पॉइंट, वैली पॉइंट में क्या हो गया है, वैली पॉइंट में जाके हम लोग का क्या क्या देख रहे हैं कि एक मिनिमम करंट मिल रहा है, दैट मीन्स ये जो कंडक्शन बैंड है, ये वाला जो कंडक्शन एन टाइप का जो, देखो स्काई ब्लू का जो ये लाइन है, ये पी टाइप का केस में ये नीचे आ गया है। दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का फिर आने में फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, क्योंकि पी टाइप का जो होल का जो ओरिएंटेशन है, ये दोनों, ये पहले था ऊपर में, पहले था ऊपर में, अभी ये नीचे, ये लाइन नीचे आ गया है, दिख रहा है। फर्स्ट वाला डायग्राम देखो, ये देखो, पहले था ये लाइन था नीचे। ठीक है, मतलब ये जो कंडक्शन बैंड था, ये जो स्काई ब्लू से इंडिकेट किया जाए इलेक्ट्रॉन्स का, ये था पहले नीचे, और ये था ऊपर में। अभी साइमल्टेनियसली वो जाते जाते थोड़ा नजदीक हुआ, फिर जाके ये और भी नीचे आ गया है, ये और भी नीचे आ गया है, तो जाके फिर मेरा वही सिचुएशन, फिर से इसको इलेक्ट्रॉन्स को ट्रेवल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम, रेदर इसमें जितना फ्रीली फ्लो हो रहा था उतना फ्रीली यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ठीक ना, मतलब जितना मतलब पैरेलल पे ये रहेगा तो उसमें फ्रीली फ्लो होने का चांसेस सबसे ज्यादा रहे। तो और एक केस बचता है,
जिसमें हम लोग का नॉर्मल जो कन्वेंशनल डायोड का करंट, मतलब लास्ट में जो पॉइंट मिल रहा है, उसमें क्या होता है, सब जंक्शन ब्रेक करके एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाता है। ओवरलैप हो जाने के साथ मतलब क्या होता है कि देयर इज नो सच एग्जिस्टेंस ऑफ दिस बैरियर। ओके, सो ये जो लाइन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होल्स का जो नॉर्मल जो करंट हम लोग का मिलता है, तो ये वाला जो पॉइंट है बी पॉइंट, बी पॉइंट में हम लोग का कोई भी, मतलब जितना का वोल्टेज तुम दोगे उतना करंट तुमको मिलेगा, जस्ट एज ए कन्वेंशनल डायोड की तरह। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है बेसिकली, ये ग्राफ को मतलब ये जो नोट्स है इसमें तुम लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा। ये जो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द वीआई कैरेक्टरिस्टिक, मेनली वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा गया है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ही ये वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है, यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल हेडिंग नहीं है, तो यहाँ पर भी तीन कंडीशन लेके बात किया गया, एक नो बायस कंडीशन, एक फॉरवर्ड, और एक नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, और फिर से कन्वेंशनल डायोड करंट। ठीक है, तो ये देखोगे इसमें बहुत ही इजी वे में लिखा गया है। एंड लास्ट में जाके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इसमें भी तुम्हारा कहाँ पे यूज होता है, और हम मेंशन कर ही रहे हैं कि टनल डायोड इज यूज्ड एज अ वेरी फास्ट स्विचिंग पर्पस इन माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज। ओके, सो ये नोट ऑलरेडी दिया हुआ है, और एक यूट्यूब वीडियो भी दिया हुआ है, वो भी चेक कर सकते हो। लेकिन आई थिंक दिस नोट इज मोर देन सफिशिएंट। एक आध न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी पूछता है टनल डायोड से, तो हम लोग उसको आगे डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल एक आध फॉर्मूला भी हम लोग को याद रखना पड़ेगा। ओके, सो टनल डायोड में और कुछ ज़्यादा है नहीं, और टाइम है गन डायोड, इसके बाद क्लास है अभी। यस सर, क्लास है प्रियंका मैम को। अच्छा, तो गन डायोड तो और नहीं हो पाएगा। ओके, जो भी है, हम एक गन डायोड का फोटो रखे थे, देख रहे हो गन डायोड किस तरह का दिखता है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मंडे इसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी आई हैव प्रोवाइडेड गन डायोड नोट्स ऑल्सो। ठीक है, तो गन डायोड का जो बेसिक्स चाहिए, वर्किंग प्रिंसिपल, इसमें भी सेम टू सेम। यहाँ पे जो टनल डायोड पे टनलिंग इफेक्ट हो रहा है ना, तो गन डायोड पे हम लोग का गन इफेक्ट होगा। ठीक है, तो कुछ कुछ डिवाइसेस का कुछ कुछ अलग अलग पैरामीटर्स या इंपॉर्टेंट एरियाज रहता है। टनल डायोड मतलब ही उस टनल डायोड, जब भी टनल डायोड मेंशन होता है, टनलिंग इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से जब गन डायोड हम लोग का डिस्कस होता है, तो गन डायोड में गन इफेक्ट का बात आ जाता है। ठीक है, तो गन इफेक्ट के ऊपर बेस करके ये काम करता है। तो ये ऑलरेडी दे चुका हूँ, ठीक है, लेकिन फिर से हम अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको करेंगे कि व्हाट इज गन डायोड एंड गन इफेक्ट। देखो जो बात किया जा रहा था, लिखा हुआ है गन इफेक्ट। सो इसमें भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे शॉर्ट में। एंड वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ, इसमें भी सेम चीज, पीक पॉइंट एंड वैली पॉइंट जस्ट लाइक टनल डायोड, एंड कुछ एप्लीकेशंस। ठीक है, इस फॉर्मेट में हम लोग को रेडी करना है। तो ओके, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। एंड हम फिर से बोल रहा हूँ कि हम कल एक असाइनमेंट 6 माइक्रोवेव का प्रोवाइड करेंगे, तो वो चेक कर लेना। एक 1 वीक टाइम रहेगा तुम लोग के पास सबमिट करने के लिए, तो आंसर्स सबमिट कर दोगे। जो लोग अभी तक मतलब सबमिट नहीं किए हो, असाइनमेंट 1 2 3 4 5, ठीक है, चेक करो, ये तुम लोग के लिए दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा का सारा यूनिवर्सिटी एस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ओके,